हाय दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो देखिए, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम सूट में कॉलर वाले सूट बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसका गला काट लिया। आगे का मैंने गोल गला काटा है, आप भी गोल गला काट लेना, जैसा आपको सही लगेगा वैसा गला काट के बुकरम का गला काट लीजिएगा। फिर अब देखिए, हम पहले सबसे पहले तो इसको सेट करेंगे। देखिए, अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये जिन सूट है वो थोड़ा चौड़े हैं और हेल्दी हैं, और ये सूट का कपड़ा कम था तो इसलिए मैं इसके लिए दूसरा कपड़ा यूज़ कर रही हूँ नीचे, क्योंकि ये पीछे की साइड पलट जाएगा तो पता नहीं चलेगा। अगर आपको ये वीडियो स्लो लगे तो आप फास्ट करके देख लेना। अब हम इसको आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारा का सारा काट लेंगे। देखिए दोस्तों, ये सारा का सारा मैंने काट लिया है। अब हम इसमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करके इसमें एक पतली सी सिलाई लगाएंगे। सारे कपड़े को हम इसके साथ जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर अभी आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए आराम से बनाइएगा, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कोई वीडियो फास्ट नहीं करी है जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। आप आराम से देखिए वीडियो और बना सकते हैं वीडियो देख के। देखिए, अब इसके सेंटर में दोनों बुकरम के कोने मिला लीजिएगा। जैसे ये मिला रही हूँ, फिर सेंटर निकलेगा, इस सेंटर में कट लगा लीजिएगा जैसे मैंने लगा दिया। ये रहा इसका फ्रंट वाला पार्ट। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि इसका कपड़ा कम था तो इसलिए मैंने दूसरी सूट का कपड़ा यूज़ कर रखा है, क्योंकि ये पीछे की साइड पलट जाएगा। तो देखिए, अब मैंने इसकी चौड़ाई कितनी रखी है। ये जो जिनके ये सूट है ये हेल्दी हैं, इसलिए मैंने इनकी चौड़ाई बाजू की देखिए 14.5 इंच रखी है। और अगर आप जिनके सूट सिलनी है वो अगर उनकी चेस्ट लगा लीजिए, अगर आप 30-35 तक की है तो आप उनका 7 रखिएगा, 14 रखिएगा। और अगर 32 है तो आप 6.5 रखिएगा। 6.5 का दुगना होता है 13 इंच, ठीक है। तो आपका परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए, 14.5 इंच से मैंने 2 सूट ज़्यादा ले रखा है, और इस कट को और इस कट को मिला देंगे।
देखिए अब इन दोनों यहाँ पे हल्का सा निशान दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, निशान लगा देती हूँ। ये देखिए ये सेंटर का निशान है जिसको मैंने प्रेस से दबाया था, ये यहाँ पे आ रहा है। और जो यहाँ पे कट लगाया है मैंने, इन दोनों कट को और इस सेंटर के निशान को बिल्कुल सिलाई में गला टेढ़ा ना बने। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपकी सूट बिगड़ जाएगी। और अगर वो सूट किसी कस्टमर की है तो फिर बहुत गालियाँ पड़ेंगी, तो ध्यान रखिएगा। गले की सिलाई होती है, इससे गले का नाप आता है। पहले जब मैं फर्स्ट में सिलती थी, आज से 4 साल पहले, तो मुझे लगता था कि जैसे सूट की बुकरम की कटिंग होती है गला वैसा ही बनता है। ऐसा नहीं होता, जो ये सिलाई होती है इसके अकॉर्डिंग गला बनता है। अगर आप ये सिलाई टेढ़ी मेढ़ी करेंगे तो गला भी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। मुझे पता है ये बहुत छोटी सी बात है, ये सबको पता होता है, पर एक्चुअली मुझे नहीं पता था तो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट में क्या होता है ना, हमें कुछ नहीं पता होता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो एक्सपीरियंस से अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। इससे पहले कि मैंने आपको बता दिया। देखिए अब ये दोनों बराबर आ गए, इनको भी मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, पर मैं जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो को छोटा करने की कोशिश करूँगी। अब और आप ध्यान रखिएगा कि पीछे हमेशा ही सिलाई देख लीजिएगा। देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपको गला बांधना है तो पीछे देखिए, आपको सिलाई का हिसाब साफ आ जाएगा। अब बिल्कुल राउंड आ गया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सूट बिगाड़ देती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कुछ भी चीज़ की जानकारी लेनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जैसे फ्रॉक बनाना या कुछ भी, मैं वो वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो हम इसको काटेंगे, मैं इधर साइड से काट रही हूँ क्योंकि मेरी कैंची लग रही नहीं है नीचे। और इसके किनारे में हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये सिलाई में ना पड़ जाए, नहीं तो सिलाई का गला क्या होगा कि बने रहेगा और 2 दिन पहनोगे सिलाई का गला फट जाएगा। तो छोटे छोटे कट लगा लीजिएगा, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं लगाने हैं। वैसे तो पलट जाता है सब, एक तरह से देखा जाए फॉर्मेलिटी होती है, पर फिर भी लगा लीजिएगा। तो अब हम इसको उल्टा करके कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे ना। तो चल कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। एक्चुअली मेरे पास जो भी सूट आती है उनका कपड़ा कम होता है, और जिनकी सूट होती है वो बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि सस्ती सूट होती है ना, महंगे सूटों में तो कपड़ा बहुत होता है। छोटे से गाँव में रहती हूँ मैं, यहाँ
हमारे यहाँ इतना नहीं, एक्चुअली जैसा मिले उसमें काम चलाते हैं। कुछ टाइम पे पहले मिला था तो 200 वाले, सो इसलिए थोड़ा बनाना पड़ता है एडजस्ट करके। देखिए अब ये गला हो गया बिल्कुल रेडी। देखिएगा, देखिए पलट गया ना बिल्कुल। अब हम इस गले में जो ये है इसको हम लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि 10 में या 15 में हो ये मशीन, जो नंबर है ना। अब इसको भी हम यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे। देखिए अब यहाँ पे से भी आधा इंच दबाना चाहिए, ठीक है। आधा इंच दबाना, नहीं तो फिर गला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और गले की लंबाई मैंने कॉलर वाले गले में 7 इंच रखना, उससे ज़्यादा मत रखना, नहीं तो क्या होता है ना कि गला बहने लग जाता है नीचे से और आपको अनकंफर्टेबल होगा। और उससे छोटा रखोगे तो सर से घुसेगा ही नहीं। तो 7 बेस्ट होता है, जो आधा इंच यहाँ पे दबे और 6.5 परफेक्ट आता है, जिससे आपको जो पहनेगा ना उसको अनकंफर्टेबल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि गला बहुत बड़ा हो जाता है ना, फिर पहनने वाले को अनकंफर्टेबल होने लगता है। सो इस बात का ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती पहले। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसके गले को मैंने दोनों जॉइंट कर लिया है। अब जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको भी हम आधा आधा इंच काटेंगे। ध्यान रखिएगा, आधे इंच से ज़्यादा मत काटना, नहीं तो गला पीछे की तरफ वो कॉलर है ना आपका पीछे की तरफ जाने लगेगा, फिर आप कहोगे कि नहीं गलत बता दिया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दरअसल मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बताने वाली हूँ जिससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पूरी सूट बिगड़ जाती है। जिसकी हम वीडियो देखते हैं उसने तो ठीक सूट बना लेती है, और जिसकी हम बनाने में आए तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं और हमारी सूट बिगड़ जाती है। तो देखिए आधा इंच है, क्योंकि जब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं आ रहा है। ये लुक देखा। तो देखिए अब हम यहाँ पे कॉलर लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना। 2.5 इंच से ज़्यादा मत लगाना और छोटा कम भी मत लगाना। 2.5 इंच परफेक्ट है, मतलब मैं आपको परफेक्ट नाम बता रही हूँ हर इंसान के लिए, ठीक है। अब जो जिसका जैसे जो, हाँ एक बात ध्यान रखना कि जो औरतें बहुत पतली हैं, जैसे जिसका चेस्ट का नाप 30 है या हाँ 30 है और कमर 25 है, तो उसका गला आप 6.5 रखना बुकरम काट के, और जो तैयार आएगा 6 तो उसका गला ठीक रहेगा, ठीक है कॉलर का। अब देखिए दोस्तों, कॉलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने 2.5 इंच में निशान लगा रखा है ना, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए 3, देखिए 6, 9, 12 इंच में आ रहा है। देखिए मेरा ये निशान। तो अब मैं 12 इंच की बुकरम काटूंगी, ठीक है। 12 इंच लंबी बुकरम काटूंगी, 1 इंच मोटी। देखिए 1 इंच मोटी बुकरम, इसको पकड़ना है और चीर देना है। देखिए ठीक है। अब देखिए 12 इंच की बुकरम, तो 12 इंच कहाँ है, ये रहा। तो हम 12 इंच में निशान लगा के कट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये है 12 इंच और ये गया कट। देखिए कट गया। हाँ अब देखिए दोस्तों, मैंने 4 इंच का
चौड़ा कपड़ा लिया है। लंबा आप इसके अकॉर्डिंग रख लेना, जैसे 12 इंच है तो आप 14 इंच का कपड़ा रख लेना लंबा, क्योंकि देखिए आधा इंच हम यहाँ से भी तो जोड़ेंगे, यहाँ पे से फोल्ड करेंगे, आधा इंच हम इसको यहाँ इस कोने से फोल्ड करेंगे। तो अगर 12 इंच आ रहा है तो आपका 14 इंच, मतलब 1-1 इंच आप फोल्ड करने के लिए रख देना, ठीक है। मैं थोड़ा इसको कैमरे को इधर कर देती हूँ मशीन के पास। तो देखिए, मुझे पता है इतनी दूर तक मेरी वीडियो कोई देखने वाला तो है नहीं, पर ठीक है, क्या करना है। कच्ची सिलाई लगाना दोस्तों, उस पर पक्की सिलाई लगाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, कच्ची सिलाई लगा देना। ध्यान रखना कि कॉलर का जो ये बुकरम है 1 मीटर से 1 इंच से चौड़ा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ी बुकरम भी ना, कॉलर भी ना अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे तरीके होते हैं कॉलर लगाने के, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, जिसको जैसे कंफर्ट लगता है वो वैसे बनाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसे सही लगता है तो मैं ऐसे बनाती हूँ, आपको शायद हो सकता है कोई और तरीका आता हो तो आप वैसे बनाओगे। अब देखिए, अब हम इसको फोल्ड कर देंगे जस्ट ये बुकरम के ऊपर तक। देखिए जैसे ये बुकरम है ना, दिख रहा है, उसके ये ऊपर तक। दरअसल मेरी वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं ना, तो मैं अगर कोई जगह नहीं दिखेगी तो कमेंट बॉक्स में गुस्सा मत करना। तो देखिए अब हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं, इसको हम ऐसे करेंगे और इसमें हम ऐसे करके देखिए हो गया। अब हम इसको कैसे पलटेंगे पता है, ऐसे। देखिए अब ये पलट जाएगा ना, फिर देखना आप कि कैसा लगता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे आपस में। किसको, इन दोनों को। देखिए जो ये निशान लगाया था मैंने, उसको यहाँ से शुरू करूँगी, ठीक है। आप भी ऐसा ही करना, इस निशान को यहाँ से शुरू करेंगे और इस निशान पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब हम इसको पक्का कर देंगे। कभी भी आप सिलाई शुरू करते हैं तो अगर आपको वो तुरपाई तोड़ना नहीं है, अगर वो धागा, तो आप पक्का करके यूज़ करना, नहीं तो 2 दिन में फट जाएगा। फिर आपके कस्टमर कहेंगे पता नहीं कैसे सूट सिलती है, 2 दिन में सब फट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि कपड़ा फट जाए पर सिलाई ना फटे, तो आपके कस्टमर कभी कम नहीं होते। देखिए धागा तो नहीं खत्म हो गया। दरअसल कई बार ऐसा होता है ना, नीचे से धागा खत्म हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। अब हम इसको यहाँ पे पक्का कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पक्का करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फट जाएगा 2 दिन में। अब जो ये धागे ना फालतू, ये सब काट देगा, इसको काट देता है। ये देखिए ये फालतू धागे गंदगी करते हैं, इनको सीधे काटने के काम है, ठीक है। फालतू धागे रखने ही नहीं है। ये देखिए सब ये फालतू धागे गंदगी करते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये देखिए सेट इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। दरअसल मैं उत्तराखंड से हूँ तो मेरी हिंदी में थोड़ा पहाड़ी टच आ रहा होगा, तो बुरा मत मानना। तो देखिए अब हम इसको यहाँ से ऐसे करके कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारी कॉलर बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कॉलर कैसी लग रही है। और जो ये बीच में लाइन नहीं आई है, जो मैंने आपको पहले किया था, जो बीच में आई है, ठीक है। ये जो ये ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है, जो मैंने पहले भी लगाई थी, इस लाइन को निकाल दीजिए, क्योंकि ये कच्ची सिलाई है। देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा ना, तो हम इसको निकाल देंगे। देखिए अब इसको हम निकाल देते हैं। मैं आपको एक अच्छे से इसका लुक दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, बन के ये ऐसा लगेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।